नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। हमारे साथ यहां पर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी मौजूद हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप देखकर ही खुद ब खुद पहचान जाएंगे। मुझे नाम भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इनका चेहरा देखेंगे खुद ब खुद आप इन्हें पहचान जाएंगे। तो आइए महाराज जी से हम बातचीत करते हैं। हमने सुना है कि ये चुनाव लड़ने वाले, कहाँ से लड़ने वाले हैं जानते हैं? महाराज जी, सबसे पहले आपको जय श्री राम। और कहाँ से आप चुनाव लड़ने वाले? अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य इस समय भारतीय जनता पार्टी से हर प्रदेशों से मुझे कई मंत्री मिनिस्टर जो है हमारे संपर्क में लगातार हमको करें, गुरुजी हमारे स्टेट से आप जो है लोकसभा लड़िए। लोग हमारा बयान सुनते रहते हैं, बड़े प्रभावित हैं। और हमारे मन में भी थोड़ा सा एक बड़ा वो है, ये जो आए दिन जो है जो लोग देश विरोधी नारा लगाते हैं, मेरा एक ये है कि अगर मैं एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो इनके किडनी, गुर्दे, आँख, कान जीते जी निकल। जो भारत का अन्न खा करके भारत विरोधी नारा लगा रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं, इनसे मुझे बहुत सख्त नफरत है। हम सबके हितैषी हैं, लेकिन देश विरोधियों के नहीं। देश विरोधियों को देखना नहीं चाहता हूं, और इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि एक बार चुनाव लड़ जाऊं, पहले सांसद बनूं, और अगर मुझे कहीं धोखे से भी 1 घंटे के लिए प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो किडनी, गुर्दा, आँख, कान जिंदा जी निकल। जितने देश विरोधी नारा लगाने वाले लोग हैं, और इनको अस्पतालों में जो है तो तुरंत फटाफट जो है सप्लाई करा देंगे, तो जिसको किडनी की ज़रूरत होगी तुरंत किडनी मिलेगी, है जिसको आँख की ज़रूरत तुरंत आँख मिलेगी, ब्लड की ज़रूरत होगी जिस ग्रुप को ब्लड मिलेगा। मतलब देश का अन्न खा करके और देश को गाली देना है। भाई, अगर पाकिस्तान से किसी को प्रेम है तो चले जाओ, कौन रोक रहा है? लेकिन भारत में रह करके पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगा रहे हैं, इनको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, और इस बार हो सकता है 24 में बिहार से चुनाव लड़ूं, क्योंकि बिहार का एक तो डेवलपमेंट भी करना है, दूसरा बिहार चूँकि माता सीता की जो है जन्मभूमि है सीतामढ़ी, इससे संपूर्ण बिहार का विकास जिस तरह से होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, और जिस तरह से नेतृत्व बिहार को मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। हालांकि अभी नीतीश ने बहुत अच्छा काम किया है देश हित में। उन्होंने कई बार लोग हमसे कहे कि नीतीश कहते थे मर जाएंगे लेकिन एनडीए में नहीं जाएंगे, तो वो लेके वो कहते थे कि मैं मर जाऊंगा, तो उन्होंने मैं को कहा था। मैं मतलब होता है अहंकार, तो अहंकार को छोड़ दिए, अहंकार को मार के आ गए हैं। तो देश हित में मेरा मानना है कि देश हित में कुछ भी करना पड़े करो यार, देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। देश के लिए जो भी करना पड़े वो सब कुछ जायज़ है। राष्ट्र की तरक्की के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, और राष्ट्र हित में अगर कोई भी काम है तो जो भी जिस हद तक जाना पड़े जाओ, अपने देश को आगे बढ़ाओ। और मैं एक तो सन्यासी हूँ, हमें पद और प्रतिष्ठा की और धन की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतना धन और इतना सम्मान, भगवान सम्मान तो इतना है कि पूरी दुनिया में लोग हमको सम्मान करते हैं, और धन भी भगवान हमें इतना दिया है कि मतलब 1000-2000 आदमी रोज़ खाते रहें तो भी कम होने वाला नहीं। हमारे यहाँ तो 200-400-500 संत और 100-200 जो है तो गरीब बच्चे पढ़ने वाले, उनका पूरा खर्चा मैं ही उठाता हूँ। लेकिन राष्ट्र हित के लिए, चूँकि अब राम राज की जब चर्चा हो रही है, तो राम राज के लिए उस तरह का नेतृत्व चाहिए। तो अब अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। लोग राजनीति को धंधा बना लिए हैं पैसा कमाने के लिए, प्रतिष्ठा का वो, जबकि राजनीति तो पाने के लिए नहीं, खोने के लिए है, कि अपने पास जो है वो भी लगा दिया जाए। ये राजनीति होनी चाहिए। तो बिहार से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, और भगवान चाहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। महाराज जी, आप अयोध्या से हैं और आपने बिहार को चुना। बिहार में कोई लोकसभा क्षेत्र भी आपने चुना है जहां से लड़ेंगे? बिहार में कोई भी, किसी भी लोकसभा से मुझे टिकट मिल जाएगा तो एक तरफा जो है चुनाव मैं निकाल लूँगा। हमको प्रचार की भी ज़रूरत नहीं। लोग मेरे नाम से इतने उत्साहित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, गरीब से अमीर तक, कि एक तरफा वोट पड़ेगा वहाँ जहाँ से भी मैं लड़ूँगा। महाराज जी, सिर्फ लास्ट में अब एक सवाल, मैं जानता हूँ आपके पास समय का अभाव है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में राम लहर नहीं है, तो आप मानते हैं देश में राम लहर है या नहीं? देखिए,
राहुल गांधी ने जो कहा कि देश में राम लहर नहीं है, तो वो उनके कहने का लोग आशय नहीं समझ पाए। उनका जो देश है ना, वो भारत को अपना देश नहीं मानते हैं। उनकी दुनिया नफरत तक सीमित है। उनका जहाँ उठना बैठना है वहीं तक सीमित है। जैसे कुएं का मेढक जो होता है वो कुएं को ही संसार समझ लेता है। तो राहुल गांधी के विषय में आपको एक गोपनीय बात बताऊं, ये 50 साल का लड़का यात्रा निकालते निकालते थक गया है। अब ये बहुत जल्दी अपने नानी के घर जाने वाला है और इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा है। हालांकि कई भाजपा के लोगों ने हमसे कहा कि तो भाजपा का स्टार प्रचारक है। हमने कहा कैसे? बोले ऐसा बयान देता है कि सीधे भाजपा का वोट बढ़ जा रहा है। तो ये चूँकि राहुल गांधी के अंदर भारतीय संस्कृति के संस्कार नहीं है, पाश्चात्य से प्रभावित है और इनको अच्छा है कि जितना जल्दी हो सके। अरे हम लोग बड़े दयालु हैं यार, कितना दिन से लड़का नानी घर नहीं गया है। अब यहाँ आप शादी ब्याह भी नहीं, नानी घर चले जाए, हो सकता है वहाँ ब्याह हुआ हो जाए, उम्र निकल रही है। तो अच्छा होगा बहुत जितना जल्दी हो। और ये पक्का है 24 के बाद जहाँ ये एक तरफा चुनाव मोदी जी निकाले, 500 प्लस सीटें मोदी जी को मिलने वाली हैं। इसके बाद ये भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा, सीधे नानी के घर पहुँचेगा, अच्छा भी रहेगा। जैसे महाराज जी लास्ट में बस एक हो, आपने ब्याह की बात की, राहुल गांधी वहाँ चले जाएं, वहाँ ब्याह हो जाए, तो ब्याह होगा या नहीं? अब हालांकि उम्र तो निकल चुकी है बालक की, क्योंकि 50 साल का ये लड़का जो है दिमाग से तो बच्चे है, लेकिन अब उम्र तो काफ़ी हो गई है। तो इसलिए जो है अब आशा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है इटली में हो जाए, हो सकता है वहाँ। देश में नहीं होगा। भारत में तो जानते हैं, भारत में तो यहाँ ये भारतीय संस्कृति वालों का देश है। ये जय श्री राम बोलने वालों का देश है। जिसको राम से प्रेम नहीं है, जिसको जय श्री राम से नफ़रत है बोलने से, वो व्यक्ति को यहाँ जो है कौन पूछने वाला है। बस घूमते रहो, वंदे मातरम। तो महाराज जी से हमने बातचीत की, ये कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं ये भी इन्होंने बताया, और साथ ही राहुल गांधी की शादी की बात पर भी इन्होंने बड़ी बात बोल दी। इन्होंने कहा कि इस देश में तो नहीं, लेकिन इटली में उनकी शादी हो सकती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, जगत गुरु परमहंस आचार्य जब बिहार से चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ का माहौल क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।